नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, ये क्लास है हमारी, हम इसमें PYQ करते हैं और हम इसमें पेज नंबर लेकर चल रहे हैं। देखिए, पेज नंबर लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जब प्रश्न पत्र कराती थी, यह किस ईयर का है मैं यह बोलकर कराती थी, तो उसमें अलग अलग पार्ट हो जाते थे, तो उसे सीक्वेंस में लगाने में मुझे भी दिक्कत होती थी। तो इस कारण से मैं पेज लेकर चल रही हूँ। अगर हम एक पेज भी करते हैं तो वो सीक्वेंस बना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और रही पैटर्न की बात की, हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसा है। तो हम यदि एक पेज भी कर रहे हैं तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पैटर्न का पता होता रहेगा कि पैटर्न कैसा आने लगा है। पुराने प्रश्न पत्र थे जो वो कैसे थे और जो नए आने लगे हैं वो कैसे हैं। तो प्रश्नों को देखकर ही हमें पैटर्न का पता लग जाता है। वैसे अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो पैटर्न इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, लेकिन पता होना आवश्यक है कि हमें पैटर्न आजकल कैसा आता है हमें पता होना चाहिए। जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और जो हम पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो एक बार आ गया वो बार बार आने की उम्मीद उसकी नहीं होती है कि हमें प्रश्नों को रटना है। हमें प्रश्नों को रटना नहीं है, हमें अपने आंसर इतनी अच्छी तरीके से याद करने हैं कि प्रश्न उससे बाहर जाए ही नहीं। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। इस पेज पर केवल यही एक प्रश्न था, केवल प्रश्न है और इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तो हम 82 पेज नंबर से शुरू करेंगे, बस ये प्रश्न है इस पर। तो प्रश्न है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। अब चलते हैं आगे। इसकी व्याख्या है, शेष स्मृतियां रघुवीर सहाय द्वारा रचित, जिसमें महाराज कुमार रघुवीर सिंह की रचना है। यहाँ पर लेखक है, संस्मरण दिए गए हैं। रघुवीर सहाय का जो संस्मरण है वो है शेष स्मृतियां 1939 ईस्वी। केदारनाथ सिंह का है चकिया से दिल्ली। दूधनाथ सिंह का है लौट आओ घर 1995। एक शमशेर भी है 2012। अगला प्रश्न है, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वासी की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रभाकर माचवे की, भारत भूषण अग्रवाल की, नरेश मेहता की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। व्याख्या है, यहाँ पर कवि दिए गए हैं और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, अभी जो हमने पढ़ी थी पंक्तियां वही है, मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वासी की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। प्रभाकर माचवे की पंक्ति है, मृदुल नींद नीड़ की गोद में और परों की सेज नरम बाहर झुलसी, हवा बह रही गरम। नरेश मेहता की पंक्तियां हैं, उदयाचल से किरण घेनुए, हाक रहा वह प्रभात का ग्वाल। भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति है, डूबता दिन भीगती सी शाम, बंद कर लो विश्राम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। रचनाएं हैं, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, बीसल देव रासो। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो आदिकाल की रचना है। आखिरी कलाम सूफी काव्यधारा की है, वैराग्य संदीपनी भक्ति की है और बरवे नायिका भेद रीतिकाल की रचना है। अब इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर रचना है, कालक्रम है और रचनाकार दिए गए हैं। बीसल देव रासो कालक्रम है 1155 ईस्वी, रचनाकार है नलपति नालय। आखिरी कलाम 1528 ईस्वी जायसी, वैराग्य संदीपनी 1557 ईस्वी तुलसीदास, बरवे नायिका भेद 1610 से 1615 के बीच इसका समय है और यह रचना है रहीम की। प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो हमें इनका अनुक्रम बताना है। समाचार पत्र है, कर्मवीर, आज, विशाल भारत, जनसत्ता। तो इसमें जो सही है वो पहला ही है, कर्मवीर, आज, विशाल भारत, जनसत्ता।
यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। कर्मवीर साप्ताहिक पत्र था 1919 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर। आज दैनिक था 1920 ईस्वी, श्री प्रकाश वाराणसी कानपुर। विशाल भारत मासिक पत्रिका 1928 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञे श्रीराम शर्मा कलकत्ता। जनसत्ता दैनिक पत्रिका 1980 ईस्वी, प्रभास जोशी ओम थानवी दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। रेणुका, रसवंती, उर्वशी, हुंकार। तो ये जो इसमें जो सभी ऑप्शन है ये सभी विकल्प गलत हैं, इसमें एक भी सही नहीं दे रखा है। अब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को हम देख लेते हैं क्रमानुसार। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियां क्रमानुसार हैं। बारदोली विजय संदेश 1928, प्रणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप छाया 1946, सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मि रथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह है 1955, चक्रवाल 1956, कवि श्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1962, आत्मा की आंखें 1964, कोयला और कवित्व 1964, वृत्ति तिलक 1964, दिनकर की सुक्तियां 1964। दिनकर की सुक्तियां 1964, हारे को हरिनाम 1970, संचयिता 1973, दिनकर के गीत 1973, रश्मि लोक 1974। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो हमें इन नाटकों का क्रम बताना है। नाटक है अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत दुर्दशा। तो इनमें जो सही क्रम है वो है डी। पहले है भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रायश्चित 1913 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। अंधा युग 1954 ईस्वी, धर्मवीर भारती। कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक। प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों का कालानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो हमें इन्हें भी क्रम के अनुसार लगाना है। आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा। तो जो सही क्रम है वो है बी, डॉक्टर देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पर इनके जन्म निधन वर्ष दिए गए हैं। डॉक्टर देवराज का समय है 1917 से 1999, श्रीकांत वर्मा 1922 से 2002, विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982, रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 से 2003। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। उपन्यास है कसब, चंद्रकांता, नदी के द्वीप, तितली। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार है। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री। तितली 1934 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञे। कसब 1982 ईस्वी, मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो हमें इनका क्रम बताना है। काव्य संग्रह है भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। तो ये पहला ही सही है। काव्य संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और कवि है भग्नदूत 1933 ईस्वी, अज्ञे। मंजीर 1941 ईस्वी, गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध। साखी 1983 ईस्वी, विजय देव नारायण शाही। प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर
वाद दिए गए हैं और हमें इनका अनुक्रम बताना है। वाद है अस्तित्व, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। तो इसमें सही क्रम क्या है? इसमें सही क्रम है सी, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। यहाँ पर वाद दिए गए हैं, समय है और प्रयोक्ता या प्रवर्तक है। संरचनावाद 1725 ईस्वी विको, अस्तित्ववाद 1813 से 1855 ईस्वी किरकेगार्ड, फ्रायडवाद 1856 से 1939 ईस्वी फ्रायड, उत्तर संरचनावाद 1970 ईस्वी से रोला बार्थ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित निबंध संग्रह को रचना काल के अनुसार सही क्रम में रेखांकित कीजिए। तो इनका भी हमें सही क्रम लगाना है। निबंध संग्रह है चाबुक परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आत्मपरक। तो इसमें जो सही है वो है सी, चाबुक नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आत्मपरक परंपरा का मूल्यांकन। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। यहाँ पर निबंध संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार हैं। चाबुक 1951 ईस्वी निराला, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी मुक्तिबोध, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी रामविलास शर्मा, आत्मपरक 1983 ईस्वी अज्ञे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित में से काव्य आंदोलन का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो हमें बताना है कि इसमें से इन आंदोलनों का सही क्रम क्या है। इन आंदोलन को हमें सही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो सही है वो है बी, नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युयुत्सावाद। अब हम इनका कालक्रम देख लेते हैं। नई कविता 1954 ईस्वी जगदीश चंद्र गुप्त, नकेनवाद 1956 ईस्वी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, अकविता 1965 ईस्वी जगदीश चतुर्वेदी, युयुत्सावाद 1968 ईस्वी शलभ श्रीराम शर्मा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों और उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। तो कौन सा पात्र किसका है हमें यह बताना है। तो परख उपन्यास की जो पात्र है वो है कट्टो, और गबन उपन्यास का जो पात्र है वो है जालपा, त्यागपत्र की है मृणालिनी, और शेखर एक जीवनी की पात्र है शशि, और धनिया जो पात्र है वो है गोदान की। तो इस तरह से जो हमारा कूट ठीक है वो है बी। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार है और पात्र दिए गए हैं। परख 1929 ईस्वी जैनेन्द्र का उपन्यास है और इसकी पात्र है कट्टो। गबन 1931 ईस्वी प्रेमचंद, इसके जो पात्र हैं वो हैं जालपा, जोहरा, रतन। त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र, मृणालिनी, शीला, प्रमोद। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है और इसके स्त्री पात्र हैं शशि, प्रतिमा, सरस्वती, विद्यावती, शारदा, अत्ति जो है वो एक नौकरानी है। और शेखर एक जीवनी के पुरुष पात्र हैं शेखर, रामजी, मुसीम बाबा, मदन सिंह। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद, और इसके स्त्री पात्र हैं धनिया, मालती, गोविंदी खन्ना, झुनिया, सरोज, सोना, रूपा, सिलिया, दुलारी, नूरी, पुनिया। पुरुष पात्र हैं होरी, हीरा, शोभा, गोबर, भोला, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, राय साहब, अमरपाल सिंह, श्याम बिहारी तंखा, मिर्जा खुर्शेद, पंडित ओमकार नाथ, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, पटेश्वरी, मंगरू शाह, गंड सिंह, दाता दीन। प्रश्न है निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आत्मकथा है और यहाँ पर लेखक है। तो हमें बताना है कौन सी आत्मकथा किसकी है।
10 द्वार से सोपान तक जो आत्मकथा है वो है हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकहानी है श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी है वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा है राहुल साकृत्यानंद। तो इस तरह से हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है बी। यहाँ पर कथाकार हैं, आत्मकथाएं हैं, तो इनको देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी, राहुल साकृत्यानंद मेरी जीवन यात्रा, श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो उसके 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दर्श द्वार से सोपान तक। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर रचनाकार हैं। तो बात बोलेगी यह जो है यह है शमशेर बहादुर सिंह। सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, यह जो है आगे की रचना है। यमुना के प्रति है केदारनाथ सिंह अग्रवाल की। अकाल में सारस है केदारनाथ सिंह की। तो इस तरह से हमारा कूट जो ठीक है वो है बी। यहाँ पर काव्य संग्रह है और कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं बात बोलेगी 1981, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूं नहीं मैं 1975, इतने अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1985, सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। हम 84 पेज नंबर तक देख चुके हैं और इससे आगे हम देखेंगे कल की क्लास में। अगली वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।